हाउ टू सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग इन गूगल एड्स। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि गूगल एड्स में कन्वर्जन्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, कन्वर्जन्स को कैसे ट्रैक किया जाए। बट ये मैं प्रोसेस दिखाऊंगा यूजिंग जीटीएम, कि मैं हमेशा कहूंगा कभी भी आपको कभी कोई वेबसाइट पे कोड लगाना, कोई थैंक यू पेज पे कोड लगाना, कोई कन्वर्जन रीमार्केटिंग के कोई भी कोड लगाना हो, आपको जीटीएम की मदद से ही लगाना है। ठीक है, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ। तो आज मैं जीटीएम की मदद से ही बताऊंगा कि कन्वर्जन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए, कन्वर्जन को कैसे ट्रैक किया जाए आपके वेबसाइट पे हो रही एक्टिविटीज को। कन्वर्जन से कहने का मतलब क्या है? कन्वर्जन से मेरे लिए यहाँ पे कन्वर्जन ये है, मैंने एक फॉर्म बना रखा है, ठीक है, डमी फॉर्म बना रखा है। फॉर एग्जांपल ये रियल एस्टेट के लिए फॉर्म मैंने बना रखा है, जिसमें कि मैं नाम, मोबाइल नंबर और प्रेफरेबल लोकेशन मेरी जो भी है ये लेना चाहूंगा। सबमिट जब भी जैसे ही वो बंदा करेगा, वो बंदा रीडायरेक्ट हो जाएगा कहाँ पे? थैंक यू पेज पे। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन को फायर करूंगा, कन्वर्जन टैग को फायर करूंगा कहाँ पे? हमारे थैंक यू पेज पे। ठीक है, तो मेरी कंडीशन रहेगी ये। बट याद रखिए, मैं हमेशा ये चीज कहूंगा कि आप कोई भी कोड लगाएंगे यूजिंग जीटीएम ही लगाइए, प्रेफरेबल कीजिए। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने आपकी वेबसाइट को कनेक्ट नहीं किया आपने जीटीएम से, गूगल टैग मैनेजर के अकाउंट से, तो कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता कैसे कनेक्ट कर सकती है, तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, 5 मिनट में ये प्रोसेस आपकी हो जाएगी। अभी हम देखते हैं, वीडियो को डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो है गूगल एड्स को लॉगिन कर लीजिए अपने। मैंने गूगल एड अकाउंट को लॉगिन कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप गूगल एड अकाउंट को लॉगिन कर ले, तो आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स के अंदर। टूल्स एंड सेटिंग्स के बाद आपको जाना है कन्वर्जन्स के अंदर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्वर्जन्स के अंदर क्लिक करते हो, आप यहाँ पे आ जाओगे कन्वर्जन पे। यहाँ पे आपको कुछ एक कन्वर्जन दिख रहे हैं, मैंने कुछ एक वीडियो के पर्पज से बनाए थे, बट इसका एकदम ब्लैंक ही समझिए आपके गूगल एड अकाउंट। ठीक है, कोई भी कन्वर्जन अब तक नहीं है इसमें। मैं जाऊंगा प्लस न्यू पे जाऊंगा। अगर आपके एक भी नहीं दिखेंगे, तो आपको यहीं पे प्लस करने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप एक नया कन्वर्जन बनाइए। मैं यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही प्लस के साइन पे क्लिक कर देता हूँ, ये मेरे से पूछा आप किसके लिए कन्वर्जन करना चाहते हो। वेबसाइट पे कोई वैल्यूएबल एक्शन हो रहा है, उसे ट्रैक करना चाहते हो, आपके एप्लीकेशन पे हो रहा है, आपके कोई फोन कॉल कोई ट्रैक करना चाह रहे हो, या फिर इंपोर्ट करना चाह रहे हो आप कहां से? गूगल एनालिटिक्स से कन्वर्जन को। मैं अभी कहूंगा वेबसाइट से मुझे कन्वर्जन को ट्रैक करवाना है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये आ रहा है आपके डोमेन का एड्रेस डालो। मैं यहाँ पे डोमेन को डाल देता हूँ। ये एकदम प्रॉपर नई प्रोसेस है। पहले कुछ एक अलग इंटरफेस के थ्रू होता था, मे बी अगर कोई पुराने इंटरफेस से फैमिलियर हो शायद उसे आइडिया नहीं होगा, बट यहाँ पे मैं स्कैन कर देता हूँ। अगर आपको भी नहीं पता तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको डोमेन को डाल देना है। डोमेन यहाँ पे गूगल एड स्कैन करेगा। जैसे ये स्कैनिंग की प्रोसेस हो जाएगी, मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ पे स्कैनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे मेरे सामने ये आ रहा है, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन ऑटोमेटिकली फ्रॉम वेबसाइट इवेंट, या फिर कहेंगे मैनुअल एक्शन। आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, आपको जाना है मैनुअली, आपको कोड को इंस्टॉल करना है। कहेंगे ऐड अ मैनुअल एक्शन, ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली, आपको इस पे क्लिक करना है। एंड देन जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कुछ नोटिफाई करना है। अभी हमें इसे इग्नोर करना है, कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं जाता हूँ गोल एंड एक्शन। यहाँ पे मेरे लिए क्या है, यहाँ पे मैं एक तरह से लीड इंक्वायरी को सबमिट करवा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबमिट लीड फॉर्म। क्या? मेरी लीड फॉर्म को मैं सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन एक्शन ऑप्टिमाइजेशन, इसको ये ऑन ही रखिए, जो भी ये बाय डिफॉल्ट होता है इसको ऑन रखिए। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कन्वर्जन का नाम, अगर आपने ऐसे कई सारे कन्वर्जन बना रखे होंगे, तो आपको कन्वर्जन का नाम दे दो ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में आसान हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लीड फॉर्म सबमिट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सबमिट, और मैं यहाँ पे जनरली डेट लिख देता हूँ कि मैंने पहली बार इस कन्वर्जन को कब बनाया। जैसे आज की जो भी डेट होगी, मैं उस डेट को यहाँ पे डाल देता हूँ। मैंने आज की डेट डाल दी जैसे। ठीक है, इसके बाद वैल्यू, कन्वर्जन की वैल्यू, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि कन्वर्जन वैल्यू को जरूर डिफाइन करना। ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू, बट यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, यूज द डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। इन तीनों को अब हम ध्यान से समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मतलब यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात है भाई, एक चीज बताओ, जब भी मान लो ई कॉमर्स का एग्जांपल लेके चलते हैं, ई कॉमर्स में आपकी क्या है, ई कॉमर्स में आप लैपटॉप को सेल करते हो। ठीक है, लैपटॉप आपका कितना है, 2000 रुपए का। ठीक है, 2000 रुपए का आपने ऐड पे कितना लगा दिया, 200 रुपए लगा दिया। फॉर एग्जांपल में लैपटॉप 2000 का कोई नहीं आता, बट मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूं, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 2000 का। ठीक है, और 200 रुपए आपने ऐड में खर्चा कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना, 1800 रुपए का। ठीक है, यहाँ पे आप मॉनेटरी वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। आप
पैसे बता सकते हो भाई मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसके बाद खर्चे अलग भी होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, बट मैं सिंपली लगा रहा हूँ लैपटॉप है मेरा 2000 का और मेरा खर्चा कितना है 200 रुपए ऐड पे, तो मेरा प्रॉफिट कितना 1800 रुपए का, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ लीड है, अब लीड की क्या कोई वैल्यू को डिफाइन कर सकता है मेरे लिए? मान लो मैं एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैं क्या रन कर रहा हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे लिए क्या कर रहा हूँ, मैं लीड को जनरेट कर रहा हूँ, क्या लीड से डायरेक्टली मेरे पास कोई प्रॉफिट आने वाला है? लीड से क्या डायरेक्ट प्रॉफिट है? भाई प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं है, मुझे लीड को क्या करना पड़ेगा, लीड को पहले कैप्चर करना पड़ेगा, जो कि मैं गूगल एड फेसबुक एड के थ्रू करूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, लीड को नर्चर करूंगा, मतलब लीड के साथ भाई कॉल्ड कॉलिंग होगी, हमारी कॉलिंग की टीम बैठेगी, उसके बाद जो उसका एक्शन होगा, उसके बाद कोई ना कोई वैल्यूएबल एक्शन होगा, कोई पैसा इन्वॉल्व होगा, उसके बाद वो कस्टमर ट्रांजेक्शन करेगा, ठीक है। मतलब प्रोसेस होती है, आप लीड में डायरेक्टली नहीं बता सकते कि भाई उसकी वैल्यू कितनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन टर्म्स ऑफ आपको क्या करना पड़ेगा, बट आपको उसकी वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपको कोई बोलता है कि मैं आपको 5000 रुपए में 5000 रुपए में 100 लीड दूंगा, क्या 5000 रुपए में 100 लीड दूंगा, तो मतलब एक लीड की वैल्यू कितनी, 50 रुपए वैल्यू, 5000 रुपए में 100 लीड देगा। क्या कह रहा हूं बंदा, 5000 रुपए में मैं कितनी लीड दूंगा, 5000 रुपए में मैं तुझे दूंगा 100 लीड, तो एक लीड की कॉस्ट कितनी, 50 रुपए, मतलब एक लीड आपके लिए कितने वैल्यू कैरी करती है, 50 रुपए की वो लीड देगा, ठीक है। इस तरह से आपको मॉनेटरी वैल्यू उसके साथ डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से आप एक लीड के साथ मॉनेटरी वैल्यू डिफाइन कर दो, ताकि इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि भाई आप जब भी एक बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है, तो इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को आप तभी यूज कर पाओगे जब आप ये डिफाइन करोगे उस कन्वर्जन के साथ वैल्यू एसोसिएटेड हो, ठीक है। आप इस कन्वर्जन एक्शन के साथ वैल्यू बता दो कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, 100 रुपए की इंपॉर्टेंट है या आपके लिए 50 रुपए इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितना रखते हैं आप गूगल को बता दो, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा ये बोलता है, आप जैसे लीड के केस में हमें पहला ऑप्शन टिक करना चाहिए, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, ठीक है, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। मैं पहला ऑप्शन लीड के केस में डालता हूं और मेरे लिए मान लो ये वैल्यू कैरी करता है 50 रुपए, सिंपल मैं यहाँ पे 50 रुपए डाल देता हूँ। इसके बाद सेकंड आता है काउंट, आप कितनी बार काउंट करवाना चाहते हो, एक सिंपल सी बात है, एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप एक लीड जनरेशन कैंपेन का एग्जांपल लेके चलता हूं, एक मैं लेके चलूंगा क्या, ई कॉमर्स का एग्जांपल, एक सेल्स का एग्जांपल। एक पर्सन आपके ई कॉमर्स स्टोर पे आया, स्टोर पे आने के बाद हो सकता है उसने पहला आइटम परचेज कर दिया, कितने रुपए का, 300 रुपए का परचेज कर दिया, ठीक है। थैंक यू पेज लोड हो गया, थैंक यू पेज जो ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, उसका थैंक यू पेज है वो लोड हो गया, आपका कन्वर्जन एक्शन हो गया, ठीक है। हो सकता है सेम कस्टमर एक दूसरा प्रोडक्ट भी ले ले, 500 रुपए का भी प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। 500 रुपए का प्रोडक्ट लेने के बाद क्या करेगा, थैंक यू पेज लोड होगा, ठीक है, थैंक यू पेज लोड होगा, सेम कस्टमर दो बार थैंक यू पेज लोड हो रहा है, ठीक है, ये चीज है। बट लीड के केस में आप बताओ, अगर लीड के केस में 2 बार थैंक यू पेज लोड हो रहा है, ठीक है, अगर एक ही यूजर, अब लीड जनरेशन कैंपेन का एग्जांपल लेके चलते हैं, एक यूजर है, लीड जनरेशन कैंपेन है, लीड जनरेशन कैंपेन लगा लो, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड लीड जनरेशन कैंपेन है, ठीक है, लीड जनरेशन कैंपेन है। अब ये बताओ, एक यूजर आज एक फॉर्म भर रहा है, आज एक फॉर्म भर रहा है और कल भी एक फॉर्म भर रहा है, क्या वो इंपॉर्टेंट मेरे लिए रखता है? भाई इंक्वायरी तो मेरे पास एक ही आ रही है ना, सिंगल इंक्वायरी आ रही है, सिंगल इंक्वायरी, क्या मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है? भाई नहीं रखता है, एक ही भरे, 2 बार भरने का मतलब नहीं है ना, तो वही चीज है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है गूगल एड, गूगल एड हमसे ये बोल रहा है काउंट, सेलेक्ट हाउ मेनी कन्वर्जन टू काउंट। एक बंदा, अगर एवरी करो आप किस केस में, जहां पे डायरेक्ट मॉनेटरी वैल्यू ई कॉमर्स के केस में आप एवरी करो, क्योंकि हो सकता है एक बंदा एक से ज्यादा प्रोडक्ट ले, एक प्रोडक्ट ले ले फिर दूसरा प्रोडक्ट ले ले, 2 बार क्या हो, थैंक यू पेज लोड हो, क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेटली से बात है, हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2 बार क्या करेंगे, काउंट एवरी करेंगे, बट एक लीड के केस में 1 करेंगे। तो हमेशा याद रखना, लीड जनरेशन केस में आपको रखना है 1, ठीक है, 1। इसके बाद हमारा आता है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। कहने का क्या मतलब है, एक पर्सन ने ऐड देखी, एक पर्सन ने क्या देखी, सर्च ऐड देखी आपकी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सर्च ऐड देखी जिसमें कि आप बता रहे हो क्या, भाई मेरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, मैं ऐसी ऐसी चीजें दूंगा, बहुत बढ़िया बात है, आपकी सर्च ऐड देखी।
ठीक है, सर्च एड देखी और क्लिक कर दिया, सर्च एड देखी और क्लिक किया, बट कन्वर्जन नहीं किया, कन्वर्जन नहीं किया, ठीक है, कन्वर्जन नहीं किया। बट कुछ दिनों के बाद, ठीक है, कुछ दिन बाद उसके ध्यान में आता है, वो दोबारा से कहीं से उसे एड वैड दिखे, कुछ भी दिखा, डायरेक्ट चला गया, वो कन्वर्जन कर देता है। क्या कर देता है? कन्वर्जन तुरंत नहीं करता, कुछ टाइम बाद करता है, कुछ दिनों बाद करता है, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है गूगल एड, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। अगर कोई यूजर ने देखी, एड देखी और क्लिक किया, बट उस टाइम कन्वर्जन नहीं करता है, कुछ टाइम बाद करता है कन्वर्जन, यहाँ पे हो सकता है 1 दिन के बाद करे, 2 दिन के बाद करे, 3 दिन के बाद करे, बाद में कन्वर्जन करे, क्या वो कन्वर्जन गूगल एड को अलॉट होगा? क्या वो कन्वर्जन गूगल एड के, जब आप मैट्रिक्स के कॉलम देखोगे, जब आप रिपोर्ट्स देखोगे, क्या वो वहां पे दिखना चाहिए कि ये कन्वर्जन गूगल एड ने किया, तो वहां पे कॉलम्स में दिखना चाहिए 1 कन्वर्जन, 2 कन्वर्जन, 3 कन्वर्जन, जो भी यूजर कर रहे हैं, क्या वो दिखना चाहिए? अगर वो कुछ टाइम बाद करता है, कुछ टाइम बाद करता है, यहाँ पे लिख देता हूं, कुछ टाइम बाद करता है, तुरंत नहीं करता है, तुरंत उसने ऐड देखी तुरंत वो कन्वर्ट हो जाए, नहीं करता है, कुछ टाइम के बाद करे, क्या वो गूगल एड्स की रिपोर्ट में दिखाए? गूगल एड्स की रिपोर्ट में दिखाए, तो वो यही पूछ रहा है, अगर दिखाए तो कितने दिनों के भीतर का डाटा दिखाए? 30 दिनों के भीतर बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है, ये चीज है। यहाँ पे 30 दिन है, इसके अलावा 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो एंड व्यू कन्वर्जन विंडो। पहले हम व्यू कन्वर्जन विंडो को समझते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ? अभी एक बंदे ने क्या देखी? सर्च एड देखी, ठीक है, क्या देखी? सर्च एड देखी, बट क्लिक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देखी है, क्लिक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ व्यू किया, सिर्फ और सिर्फ देखी है। अब गूगल एड कह रहा है, अगर कन्वर्जन तो होगा ही नहीं, अगर क्लिक नहीं होगा, वेबसाइट पर ही नहीं गया, क्या होगा? सिंपल सी बात है, क्लिक वेबसाइट पर ही नहीं गया। अब गूगल एड बोल रहा है, अगर वो कभी और चला जाता है, कभी और किसी और दिन आपके जाके, आपके वेबसाइट पे जाके कन्वर्जन एक्शन को कर देता है, क्या कर देता है? कन्वर्जन एक्शन को कर देता है, क्या वो गूगल एड की मैट्रिक्स में रिकॉर्ड होगा? ठीक है, होगा तो कितने दिनों का डेटा होगा रिकॉर्ड, वो यही पूछा। अगर वो बंदा 3 दिनों के भीतर आके क्या कर दे? कन्वर्जन कर दे, तो वो गूगल एड को अलॉट हो जाएगा, गूगल एड के मैट्रिक्स कॉलम में आ जाएगा। 3 दिनों के भीतर नहीं, 1 दिनों के भीतर, 1 दिन। इंगेज व्यू है 3 दिन, इंगेज व्यू को हम डिस्कस करते हैं। इंगेज व्यू क्या बोलता है? इंगेज व्यू बोलता है, भाई वो आपकी जो एड के साथ क्या वो इंगेज हुआ है? अगर वो बंदा एड के साथ इंगेज हुआ है, मेजरली ये ऑप्शन यूज होता है ज्यादातर वीडियो कैंपेन्स में और आपकी कौन से डिस्प्ले कैंपेन्स में, हमें इस ऑप्शन का यूज, अगर वो आपकी वीडियो के साथ इंगेज हुआ है, डिस्प्ले के साथ इंगेज हुआ है, बट कन्वर्जन नहीं करता है, क्या नहीं करता है? कन्वर्जन को नहीं करता है, तो कितने दिनों के भीतर, कितने दिन, अगर वो 3 दिनों के भीतर, जब बाय डिफॉल्ट होता है 3 दिनों के भीतर अगर वो आके कन्वर्जन कर जाए, ठीक है, तो वो गूगल एड को अलॉट हो जाए, ठीक है। मैं फिर से इन तीनों ऑप्शंस को रिपीट, पहला क्या होता है? आया, एड देखी और क्या किया उसने? एड देखने के बाद उसने कर दिया क्लिक, ठीक है। अगर वो क्लिक करे तो कितने दिनों के भीतर, अगर वो विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज कर दे, तो वो गूगल एड को अलॉट हो जाएगा, वो अलॉट हो जाएगा, गूगल एड की मैट्रिक्स में दिखा देगा कि ये बंदे ने कन्वर्जन किया है, ये बंदे का डेटा गूगल एड में आ जाएगा, ठीक है। व्यू, दूसरा आता है व्यू, उस बंदे ने एड को सिर्फ देखा है, क्या देखा है? एड को सिर्फ देखा है, क्लिक नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है? क्लिक नहीं हुआ है, तो कितने दिनों के भीतर अगर वो करे, अगर वो विद इन द पीरियड ऑफ 1 डे कर ले, तो किसको अलॉट हो जाएगा? गूगल एड को अलॉट हो जाएगा, गूगल एड की मैट्रिक्स कॉलम में दिखा देगा। रिपोर्ट जब आप एनालाइज करोगे, रिपोर्ट्स जब देखोगे, वो गूगल एड को अलॉट हो जाएगा। थर्ड हमारा आता है इंगेज व्यू कन्वर्जन विंडो। क्या? इंगेज व्यू, अगर वो आपकी एड के साथ इंगेज हुआ है, क्या हुआ है? अगर वो बंदा आपकी एड के साथ क्या हुआ है? इंगेज हुआ है, विद इन द पीरियड ऑफ 3 डेज अगर वो कन्वर्जन कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? गूगल एड को अलॉट हो जाएगा। इन तीनों का मतलब सिंपल सा ये है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल पहले बाय डिफॉल्ट क्या होता था? लास्ट क्लिक होता था, अब गूगल बाय डिफॉल्ट रिकमेंड करता है डेटा ड्रिवन, तो मैं यही कहूंगा डेटा ड्रिवन रहने दो एंड देन इसे डन कर दो, ठीक है। डेटा ड्रिवन रह के डन कर दो। मैं एक बार फिर से सारे ऑप्शंस दिखा देता हूँ। लीड फॉर्म का मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म है, यहाँ पे आपका कन्वर्जन का नाम दे दो, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, मैंने यहाँ पे 50 रुपए रखी, ठीक है। लीड फॉर्म के केस में आप यही रख सकते हो, यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन,
इसके बाद काउंट 1 करो, किस केस में, अगर आप लीड को जनरेट कर रहे हो। यहाँ पे लिखा भी है रिकमेंडेड फॉर लीड्स साइन अप एंड अदर कन्वर्जन बिकॉज ओनली द फर्स्ट इंटरेक्शन इज वैल्यूएबल, साफ साफ लिखा हुआ है। एवरी किस केस में, रिकमेंडेड फॉर द परचेजेस बिकॉज एवरी परचेज इज वैल्यूएबल, साफ साफ लिखा हुआ है। ई कॉमर्स के केस में एवरी 1 किसके केस में, आपके 1 आएगा आपके लीड जनरेशन के केस में। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो, इंगेज व्यू, व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो हमने डिस्कस किया एंड देन डन कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपके डन हो जाएगा सेव एंड कंटिन्यू करो, सेव एंड कंटिन्यू आपने किया, अब आपके सामने आ जाएगा टैग इंप्लीमेंट करने की प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे अब आएगा सेटअप योर गूगल टैग, यहाँ पे सेटअप पे क्लिक कर सकते हो, नहीं तो क्लिक करो सीधा यूजिंग GTM गूगल टैग मैनेजर, इस पे क्लिक करो, ठीक है। अब आपको ये दे रहा कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल, अब इसको हमें फायर करना, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल या तो यहाँ पे चले जाओ सेटअप योर गूगल टैग, सेटअप पे आप क्लिक करोगे, सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, सेटअप पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आप आएगा इंस्टॉल अ गूगल टैग, ठीक है। इंस्टॉल अ गूगल टैग, देन आप इसे करोगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आप ये कहेगा यहाँ पे जो भी प्लगइन वगैरह की मदद से आप ये चीज कर सकते हो, नहीं तो आप ये करो इंस्टॉल मैनुअली, आप इस कोड को ले जाके मैनुअली अपने हेडर सेक्शन में लगा दो, ये जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है। बट हम इसे नहीं करेंगे, मैं इसे करूंगा कैंसिल। मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी कोई टैग सेटअप करना हो हम किसकी मदद से करेंगे, यूजिंग गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। यूजिंग गूगल टैग मैनेजर पे जाके कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल आइए, ठीक है। हमें क्या करना है, गूगल टैग मैनेजर को लॉग इन कर लो, जो भी आपका गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट है उसको लॉग इन कर लो, ठीक है। लॉग इन करने के बाद आपको जाना है टैग्स के अंदर, कहा जाना आपको टैग के अंदर, टैग के अंदर जाने के बाद आपको आ जाना एक न्यू टैग को सेटअप करना है, न्यू पे क्लिक करो। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हो टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करो। आप अगर टैग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद क्लिक करो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, आप देख सकते हो गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग के टेम्पलेट अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ही आप पे क्लिक करते हो कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल ये पूछ रहा है, ठीक है। कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन लेबल को यहाँ पेस्ट करो, ये रही मेरी कन्वर्जन आईडी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। कन्वर्जन लेबल, ये जो आपको अजीबोगरीब का कोड दिख रहा है ये क्या है, कन्वर्जन का लेबल है, इसको यहाँ पेस्ट करो, ठीक है। इसके बाद इसको ट्रिगर करना है कौन से पेज पे, थैंक यू पेज पे, यहाँ पे ट्रिगर करना है इसे थैंक यू पेज पे। तो यहाँ ट्रिगर बनाओ, ट्रिगर बनाना पड़ेगा आपको, प्लस पे जाके देखो, ऊपर जाके प्लस पे जाके आपको ट्रिगर बनाना पड़ेगा। ये क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिगर। ये प्रोसेस को ध्यान से देखो, क्लिक करो इस पे, क्लिक करने का पेज व्यू सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करो, पेज व्यू। पेज व्यू के बाद आप सिलेक्ट करो सम पेज व्यूज, सम पेज व्यूज के बाद पेज होस्ट नेम की जगह पेज यूआरएल कंटेन्स थैंक यू, ठीक है। पेज यूआरएल कंटेन्स थैंक यू, ठीक है। ये जो भी आपका जो लास्ट का अक्षर है उसको आप कॉपी करके रखो एंड द पेज यूआरएल कंटेन थैंक यू, आप ये डाल दोगे आपका कन्वर्जन वो ट्रैक कर लेगा, ठीक है। पेज यूआरएल कंटेन थैंक यू इस तरह का डालना है एंड देन ट्रिगर का नाम दे दो थैंक यू पेज, ठीक है। थैंक यू पेज लोड, आप सिंपल से ऐसा डाल दो थैंक यू पेज लोड, ये मेरा क्या है, ट्रिगर है। अब मैं इसे कर देता हूँ सेव, जैसे मैं इसे सेव कर देता हूँ ये मेरा बन चुका है ट्रिगर, ठीक है। मेरा क्या है, कन्वर्जन आईडी और कन्वर्जन लेबल को यहाँ डाल दिया। जैसे मैं ट्रिगर करूंगा, बट इस टैग का नाम तो दे दो, ये टैग है मेरा कन्वर्जन ट्रैकिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग कौन सा, गूगल एड्स, गूगल एड्स। सिंपल सा आप यहाँ पे नाम दे दो ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपने कौन सा टैग सेटअप कर रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल सा नाम दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आपको एक और टैग फायर करना होता है, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड, जो कि कहां लगेगा, ये आपके लगेगा थैंक यू पेज पे, कहां लगेगा, थैंक यू पेज पे कोड लगेगा, जो कि मैंने थैंक यू पेज पे ट्रिगर कर दिया। बट आपको एक और टैग को इंप्लीमेंट करना है जो कि है कन्वर्जन लिंकर टैग, जो कि ऑल पेजेस पे फायर करना है। कन्वर्जन लिंकर को क्यों करना है, कन्वर्जन लिंकर को हमें इसलिए फायर करना पड़ता है ताकि वो जो डायरेक्ट, मतलब कई बार इंटी मतलब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, डेटा फ्लो बढ़िया तरीके से नहीं बनता, डेटा फ्लो प्रॉपर तरीके से हो, इसलिए हमें कन्वर्जन ट्रैक को फायर करना पड़ता है, कहां, ऑल पेजेस पे। अगर समझ नहीं आ रहा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्जन टैग को फायर करना है तो उसके लिए क्या करूंगा, न्यू पे मैं क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करने के बाद टैग कॉन्फ़िगरेशन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे कन्वर्जन लिंकर का आपको दिख रहा है, कन्वर्जन लिंकर पे क्लिक करूंगा, बस कुछ नहीं करना एंड देन ट्रिगर कर दूंगा इसे, कहां पे, ऑल पेजेस पे ये फायर हो गया, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे नाम दे दो इसका कन्वर्जन लिंकर, बस ये जैसे आप देते हो, अब इसके बाद कर देना आपको सेव, ठीक है। इसके बाद आपको कहां जाना है, सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद आप इस कंटेनर को कर दो, इस वर्जन को कर दो लाइव, ये आपका वर्जन हो जाएगा लाइव। क्रिएट पे आप क्लिक कर दो,
जैसे आप क्रिएट पे क्लिक कर देते हो, आपका ये सक्सेसफुली टैग इंप्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, गूगल एड्स पे जाके आपको क्या करना है, डन पे क्लिक करोगे। डन पे क्लिक करने के बाद आपका ये टैग सक्सेसफुली फाइंड हो चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अनवेरिफाइड दिखा रहा है, अभी एक भी कन्वर्जन नहीं हुआ इसलिए अनवेरिफाइड दिखा रहा है। बट पहले हम करेंगे इसे टेस्ट, क्या मेरे सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है, ये भी तो चेक करेंगे ना। अगर नहीं हुआ तो हम देखेंगे कहां डिबग करेंगे इसे। क्या करूंगा, प्रीव्यू मोड पे ले जाऊंगा, टैग मैनेजर को प्रीव्यू पे ले जाऊंगा। प्रीव्यू पे ले जाने के बाद मैं ये लिंक डाल दूंगा, क्या, जो भी मेरे ये लिंक है उसको मैं डाल दूंगा, जहां पे मेरा कॉन्टेक्ट फॉर्म लगा हुआ है मैं उस लिंक को डालूंगा, कनेक्ट करूंगा। ये टैग मैनेजर क्या करेगा, डिबग विंडो को ओपन कर देगा। ये मेरी डिबग विंडो, डिबग होने वाली जो टैब है वो ओपन हो जाएगी, जहां से मैं टेस्ट करूंगा क्या मेरा कोड सक्सेसफुली फायर्ड हो रहा है। अब ये देखो, गूगल टैग मैनेजर ने मेरी एक डिबग विंडो ओपन कर दी है। ठीक है, ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एनालिटिक्स का भी फायर्ड हो रहा है, GA4 UA3 ये फायर्ड हो रहा है, इसको छोड़ो। आप ये देखो कन्वर्जन लिंकर बाय डिफॉल्ट ऑल पेजेस पे फायर होना चाहिए, जो कि सक्सेसफुली हो रहा है। कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल एड कोड ये नहीं हो रहा है फायर, क्योंकि अब तक थैंक यू पेज लोड ही नहीं हुआ। मैं अभी यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करता हूँ, क्या फॉर्म को मैं सबमिट करता हूँ, ये देखो फॉर्म को मैं सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे डमी सा नंबर यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है, डमी नंबर डाल देता हूँ, नंबर गलत हो गया, एक बार मैं देख लेता हूँ, सही नंबर 10 नंबर का डाल देता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपनी लोकेशन डाल देता हूँ एंड सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ, मेरा थैंक यू पेज क्या होगा, थैंक यू पेज मेरा हो जाएगा लोड। अब मेरा थैंक यू पेज सक्सेसफुली लोड हो चुका है। अब मैं बैक आके देखूंगा गूगल यहाँ पे टैग मैनेजर पे, आप देख सकते हो कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल एड्स कोड फायर्ड सक्सेसफुली, इट मींस ये मेरा फायर्ड हो रहा है। ठीक है, एक और अगर आप करना चाहो, आप टैग असिस्टेंट लेगेसी एक क्रोम एक्सटेंशन आती है, टैग असिस्टेंट लेगेसी आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, आपके सामने क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी। आप इसको भी इंस्टॉल करके देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। मैं एक बार इंस्टॉल कर देता हूँ इसे। ये देखिए टैग असिस्टेंट लेगेसी, ये आपकी क्रोम एक्सटेंशन है, इसे आप अपने क्रोम में ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी जो अनवेरिफाइड दिखा रहा है, अनवेरिफाइड ये जब तक आपके एक दो कन्वर्जन नहीं हो जाए, जब कुछ कन्वर्जन होने लग जाएंगे, ठीक है, तब यहाँ पे वेरीफाइड दिखा देगा। ठीक है, बट अभी एक भी कन्वर्जन नहीं अभी हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे अनवेरिफाइड दिखा रहा है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक फिनिश करते हैं। इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप देखा कि आप कन्वर्जन को कैसे ट्रैक कर सकते हो, कन्वर्जन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर स्टिल किसी को कोई डाउट हो कन्वर्जन को कैसे ट्रैक किया जाए, कन्वर्जन को रिकॉर्ड करने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस इससे पहले मैं ये कहूंगा कन्वर्जन में अगर कोई भी डाउट हो, समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में डिटेल में बता रखा है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, गूगल एड्स में क्यों जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में कोई और टॉपिक के साथ।